और वहीं गुजरात को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। पीएम ने 9,700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पीएम ने डोरी माता के मंदिर में पूजा अर्चना की है। पंडोरी माता को गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदिवासी समुदाय अपनी कुल देवी मानते हैं। तो पीएम ने डेडियापाड़ा में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। इस दौरान आदिवासी समुदाय के हजारों लोग सड़क किनारे नजर आए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि एनडीए ने हमेशा आदिवासी समाज के लोगों को शीर्ष पदों पर बिठाया है। छत्तीसगढ़ के सीएम राज्य का कायाकल्प कर रहे हैं। उड़ीसा सीएम जनजातीय समाज के हमारे मांझी जी उड़ीसा का विकास कर रहे हैं और हमने कई राज्यों में आदिवासी सीएम दिए हैं। तो बीजेपी ने कई राज्यों में आदिवासी को जगह दी। मंगूभाई पटेल एमपी के राज्यपाल हैं। सोनोवाल जी जिनपिंग मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। तो जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया किस तरह से आदिवासी समाज आगे बढ़ रहा है और तारीफ करते हुए नजर आए। तो आदिवासी समाज की अहम भूमिका है। पीएम मोदी की तरफ से बड़ी बातें की गई। गुजरात को 9,700 करोड़ की सौगात इस दौरान दी गई। तो आदिवासी समाज पर बोले हैं पीएम मोदी। आज जनजातीय गौरव दिवस का ये अवसर हमें उस अन्याय को भी याद करने का अवसर देता है जो हमारे करोड़ों आदिवासी भाई बहनों के साथ किया गया। देश में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। आदिवासी इलाकों में कुपोषण की समस्या थी, स्वास्थ्य सुरक्षा की समस्या थी, शिक्षा का अभाव था, कनेक्टिविटी का तो नामो निशान नहीं था। ये अभाव ही एक प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों की पहचान बन गई थी और कांग्रेस सरकारें हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। लेकिन साथियों, आदिवासी कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। हम हमेशा इस संकल्प को लेकर चले कि हम आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करेंगे, उन तक विकास का लाभ पहुंचाएंगे। देश को आजाद तो 1947 में हो गया था। आदिवासी समाज तो भगवान राम के साथ भी जुड़ा हुआ है, इतना पुराना है। लेकिन 6 दशक तक राज करने वालों को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा आदिवासी समाज के विकास के लिए कुछ करने की जरूरत है। और पीएम मोदी ने गुजरात के सूरत एयरपोर्ट पर बिहार के लोगों को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार ने हाल ही के विधानसभा चुनाव में जाति की राजनीति को ठुकरा दिया है। पीएम ने कहा कि इस चुनाव में विजयी एनडीए गठबंधन और पराजित महागठबंधन के बीच 10% वोटों का अंतर है और एक बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब है कि आम मतदाता ने एक ही दिशा में वोट किया है और किस मुद्दे पर, विकास पर। आज बिहार में विकास की जो तड़प है वो स्पष्ट दिखाई देती है। हमें विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है। हमें विकसित भारत के संकल्प को पूरा करके रहना है। दोस्तों, मैं जानता हूं स्वदेशी उनके मुंह से नहीं निकलता है, आत्मनिर्भर भारत उनके मुंह से नहीं निकलता है, विकसित भारत बनना चाहिए वो नहीं निकलता है, क्योंकि उनकी प्राथमिकता ही यह देश नहीं है, ये देश के लोग नहीं है, ये देश के लोगों का भविष्य नहीं है। मैं नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, जिनकी सोच युवाओं के उत्कर्ष के लिए नहीं हो सकती है, उनको युवा कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसलिए साथियों, बिहार के चुनाव नतीजे हिंदुस्तान की राजनीति के अत्यंत महत्वपूर्ण नतीजे हैं। और मैंने कल भी कहा था कि लोकसभा के चुनाव के बाद जितने राज्यों में चुनाव हुए, सब जगह पे उनकी हालत खराब है। 5 या 6 राज्यों में चुनाव हुए, उन सबके कुल मिला के कांग्रेस को जो एमएलए मिले हैं,
उससे ज्यादा कल हमें अकेले बिहार में मिले। ये हाल है। लेकिन साथियों, हर विजय हमारे लिए जिम्मेवारी लेकर के आता है। हर विजय हमें कुछ ज्यादा देश के लिए करने की प्रेरणा देता है। हर विजय जन सामान्य के साथ जुड़ने की हमें प्रेरणा देता है। इस मंत्र को लेकर के हमें चलना है